तो चलो भाई आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। एंड द टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि एनिमल के अंदर जब भी न्यूट्रिशन होता है तो 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? इंगेशन। फूड को बॉडी के अंदर इंगेशन किया जाता है। तो पहला स्टेप एज यूजुअल हमारा क्या रहेगा? इंगेशन। इंगेशन का मतलब होता है फूड को बॉडी के अंदर इनटेक करना। फूड को बॉडी के अंदर इनटेक करना, इसके लिए हमारे पास एक ऑर्गन है जिस ऑर्गन का नाम क्या है? माउथ। तो माउथ के थ्रू हमने खाने को बॉडी के अंदर इंगेस्ट किया। इंगेशन के बाद अगला स्टेप होता है एक कॉम्प्लेक्स फूड का छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना, मतलब डाइजेशन। एक कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में ब्रेक डाउन होना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है ये, जो पेपर में पूछा जाता है, फ्रॉम वेयर डाइजेशन स्टार्ट्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में डाइजेशन किस जगह से शुरू होता है? देन द आंसर इज आवर माउथ। देखो, माउथ से हमने खाना जैसे पुट किया उसी समय समझ लो डाइजेशन शुरू हो जाता है। कैसे? ध्यान दो, हमारे माउथ के अंदर ही डाइजेशन की शुरुआत हो जाती है। जो डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है वो हमारे माउथ के थ्रू ही शुरू हो जाता है। खाना लिया आपने, रोटी ली, आपने माउथ में पुट किया उसको, तो ये हो गया इंगेशन। फूड इनटेक करा, दैट इज इंगेशन। जैसे उसको माउथ में आपने पुट किया है उसी समय से डाइजेशन शुरू हो जाता है। कि हमारे माउथ में होती है 3 चीज़ें। सबसे पहले बोलते हैं बक्कल, ये होता है ना, दैट इज कॉल्ड बक्कल। इसे कॉल्ड बक्कल कैविटीज के अंदर सॉकेट, जिसके अंदर दांत होते हैं हमारे, ठीक है। तो टिथ, टंग और सलाइवा। कितनी चीज़ होती है हमारी? 3। कौन कौन सी बच्चों? टिथ, टंग और सिलेवरी ग्लैंड्स। टोटल 4 सिलेवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में होते हैं। टंग के नीचे 2, ठीक है, और थोड़े बैक साइड्स पे। तो 4 सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। सिलेवरी ग्लैंड्स का काम होता है, ये एक लिक्विड आपको रिलीज करके देता है, जिस लिक्विड का नाम सलाइवा होता है। सलाइवा अक्सर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा जब कभी टेस्टी फूड आपके सामने अवेलेबल होता है। मान लीजिए कभी अचार देखते ही मुंह में पानी सा आ जाता है, आता ही है पानी, वैसे भी किसी को पसंद हो ना हो, खट्टी चीज़ सामने आती है, माउथ में पानी से निकल के आता है, ठीक है, वो सलाइवा होता है। क्या होता है? सलाइवा। एंड दैट सलाइवा इज रिलीजेस फ्रॉम अ ग्लैंड एंड दैट ग्लैंड इज कॉल्ड सिलेवरी ग्लैंड, जो कहाँ पाया जाता है? हमारे माउथ। तो माउथ में 3 चीज़ें बच्चों, टिथ, टंग एंड सिलेवरी ग्लैंड। टिथ का काम क्या है? जो आपने रोटी खाया उसको डाइजेस्ट करेगा, तोड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन करना। फिजिकल मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो खाना आपने खाया उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ रहा होता है। रोटी होती है ना, रोटी जब आप खाते थोड़ा निगल जाते सीधा उसको ले खा लिया से है। इंसानों की तरह अगर खाओगे तो समय लगाओगे थोड़ा। तो उसमें क्या होता है बच्चों, जब हम खाते तो बहुत देर तक उसको हम लोग क्या करते हैं? टिथ से ब्रेक डाउन करते हैं, चबाते हैं खाने को पहले। तो ये जो चबाना, ये जो ब्रेक डाउन है वो हमारे टिथ के थ्रू है। टिथ ने चबाया, टंग क्या करता है? उस खाने को इस सलाइवा के साथ मिक्स कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? मिक्स कर रहा होता है। अब इस सलाइवा क्या करता है बच्चों? सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, सिलेवरी अमाइलेज। और एंजाइम होता है बच्चों वो जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। जब भी कभी भी हमारी बॉडी के अंदर, पता है स्टूडेंट्स, अगर एंजाइम्स ना हो तो डाइजेशन में शायद हफ्तों लग जाए। लेकिन हम लोग सुबह खाते हैं, दोपहर तक हमें दोबारा भूख लग जाती है, कईयों को तो हर 2 मिनट में भूख लग जाती है। तो सोचो कितनी जल्दी खाना डाइजेस्ट होता होगा उसका, ठीक है ना। तो डाइजेशन प्रोसेस हमारी बॉडी में अगर फास्ट हो पा रहा है तो उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो है हमारा क्या? सिलेवरी अमाइलेज, मतलब एंजाइम्स। ये एंजाइम कहाँ से निकलता है बच्चों? सलाइवा से। सलाइवा कहाँ निकलता है? सिलेवरी ग्लैंड से। ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? माउथ में। कोई दिक्कत? आपने खाना लिया, माउथ में पुट किया, दैट इज कॉल्ड इंडाइजेशन। माउथ में आते ही माउथ की 3 हिस्से काम करने लग गए। टिथ फिजिकल डाइजेशन, टंग मिक्सिंग का काम, सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकला? सलाइवा। क्या निकला? सलाइवा। सलाइवा के अंदर क्या था? सिलेवरी अमाइलेज। इसने क्या किया? जो खाना आप लोगों ने खाया है, जो रोटी आपने खाई है, बहुत देर तक बच्चों आज करके देखना कि रोटी आपने खाया बहुत देर तक तो चबाते रहो, मीठा लगने लग जाता है।
अगर रोटी को बहुत देर तक चबाते रहो तो क्या लगने लग जाता है, मीठा लगने लग जाता है, थोड़ा शुगर टेस्ट आना शुरू हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जो रोटी में स्टार्च होता है बच्चों, हमने पढ़ा था ना, प्लांट अपना खाना किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च। तो स्टार्च जो होता है उस रोटी में वो किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, शुगर में। और ये काम कौन करता है बच्चों, सैलिवरी अमाइलेज। यही वजह है कि हमें जो हमारा खाना है थोड़ी देर के बाद मीठा लगने लग जाता है खाना। तो एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, फ्रॉम वेयर डाइजेशन स्टार्ट, माउथ। फिजिकल डाइजेशन कौन करता है, मिक्सिंग कौन करता है, सैलिवरी ग्लैंड। कहाँ, सैलिवरी ग्लैंड से कौन सा एंजाइम निकलता है, सैलिवरी अमाइलेज। क्या करता है ये, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। ये भी पूछ सकता है कि बहुत देर तक हम रोटी को चबाते हैं बच्चों तो कई बार वो हमें मीठा क्यों टेस्ट में लगने लग जाता है, बिकॉज इन द फूड देयर इज अ स्टार्च दैट गेट ब्रेक डाउन इनटू द शुगर, दैट्स व्हाई वो टेस्ट हमें कैसा लगता है, मीठा। तो माउथ की कहानी समझ में आ गई कि माउथ में क्या क्या होता है। अब खाना हम निगलते हैं और ये हमारा फूड पाइप, ईसोफेगस। क्या बच्चों, ये ईसोफेगस, खाना यहाँ से जाता है और यहाँ से हमारे स्टमक में 3 घंटे तक रहता है। तो चले वो कहानी शुरू करेंगे, पहले इसको आप जल्दी से नोट डाउन करें। तो ध्यान दो भाई, अगला जो ऐसे फूड जो है हमारे माउथ में डाइजेस्ट हुआ, स्टार्च गेट कन्वर्टेड इनटू शुगर। नाउ दिस डाइजेस्टेड फूड get enter into a pipe that is called the food pipe. The another name of food pipe is called esophagus, जो एग्जाम में आता है कई बार। What is another name of food pipe? That esophagus. बच्चों अगर आप अपने esophagus को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अपने esophagus के अंदर इस तरीके से नज़र आएगा फूड का मूवमेंट। जैसे कि मान लो समुद्र का पानी है, उसमें उसकी लहरें ऐसे ऐसे चलती है ना, ठीक है। तो जो लहरें चलती है साथ में कुछ रखा हुआ चीज़ भी चलने लग जाता है, होता है ऐसा कई बार, और बड़ा स्मूथली चलता है। जैसे मान लो कभी आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेलते खेलते बॉल कहीं गिर जाता है तो क्या करते हो, पत्थर लेते हो, पत्थर मारना चालू करते हो क्योंकि वहाँ पे जो पानी जो है वो वेव क्रिएट करे और उसके साथ रखी हुई बॉल भी आगे चली जाए। ऐसा ही कुछ बच्चों हमारे इस ईसोफेगस हमारी फूड पाइप में होता है। क्या होता है बच्चों, फूड पाइप जो है इसके अंदर 2 प्रोसेस होती है। जैसे मान लो फूड एंटर करता है तो पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर रिलैक्स हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब फूड पाइप का दबना। जैसे फूड पाइप दबेगा तो फूड नीचे चला जाएगा, फिर नीचे वाला फूड पाइप खुल जाएगा। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए ऐसे है, फूड एंटर हुआ, एंटर होते ही खुलेगा, फिर ये दब जाएगा जिससे फूड नीचे चला जाए, फिर वो नीचे वाला खुल जाएगा, फिर वो दब जाएगा, फिर नीचे वाला खुल जाएगा। ऐसे करके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये प्रोसेस हमारी फूड पाइप में चलती है। इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन और फूड पाइप को हम एक मूवमेंट का नाम देते हैं जिसका नाम होता है पेरिस्टालिक मूवमेंट, जो पेपर रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस्टालिक मूवमेंट? द मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ आवर फूड पाइप is known as peristaltic movement in which they contract and relax so that food can easily passes from our mouth to our J-shaped structure called stomach. Is it clear? What is the peristaltic movement? जो भी खाना हम लोग खा रहे हैं वो फूड जो माउथ में डाइजेस्ट हुआ है, नाउ इट गोज डाउन टू द ईसोफेगस। ईसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है जिसकी वजह से जो फूड है वो हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। तो ठीक है, स्टमक में पहुंच गया। अब क्या होगा, जे शेप्ड का स्टमक होता है आपका, जे जो होता है जे स्ट्रक्चर होता है, जो आपका जे अल्फाबेट होता है, बिल्कुल वैसा ही आपको नजर आता है स्टमक। स्टमक के अंदर बच्चों खाना जो है वो 3 घंटे तक चर्न होता है। चर्न मतलब जब मम्मी कभी किचन में खाना बनाती है तो आप देखते होंगे उसको लगातार बहुत देर तक घुमाती है ताकि सारे मसाला वगैरह जो भी डाले गए हैं वो अच्छे से उसके अंदर मिक्स हो जाए। वैसे बच्चों 3 घंटे तक हमारे स्टमक में जो खाना है वो चर्निंग प्रोसेस में जाता है। चर्निंग मतलब घूमता रहता लगातार। इस प्रोसेस के बीच में हमारा जो स्टमक का वॉल है उसमें एक ग्लैंड होता है बच्चों जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ग्लैंड क्या रिलीज करता है हमेशा, जूस। वहाँ सलेवरी ग्लैंड था, क्या रिलीज कर रहा था, सलाइवा। वहाँ पे सलेवरी ग्लैंड था माउथ में, क्या रिलीज कर रहा था, सलाइवा। यहाँ कौन सा ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस।
इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर आप समझ लो 3 चीजें अवेलेबल्स हैं। एक एंजाइम पेप्सिन, एक एसिड HCl। देखो एसिड से तो लोगों का फेस जल जाता है, अगर हाथ में एसिड गिर जाए तो पूरा पूरा हाथ बर्न कर जाता है। ये तो एसिड हमारे पेट में निकल रहा है तो हमारा पेट जल जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस HCl से बचाने के लिए हमारे स्टमक में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। किसकी बच्चों? म्यूकस। तो म्यूकस क्या करता है? इट प्रोटेक्ट आवर स्टमक फ्रॉम एसिड। इन केस एक्सेस एसिड आता है तब हमारे स्टमक में हमें जलन होनी शुरू हो जाती है, तो उसको हम एसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिडिटी। जब एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होता है तो हमारे स्टमक में बर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है कि एसिड निकल रहा है बहुत ज़्यादा। फिलहाल इस एसिड से बचने के लिए हमारे स्टमक में एक लेयर है बच्चों, इस लेयर का नाम क्या है? म्यूकस। ये एसिड क्या कर रहा है? 2 काम बच्चों। सबसे पहले ये जो एसिड है, आपने अगर मान लो खाना खाया, कई बार क्या होता है बड़ा टेस्टी सा फूड हाथ में आ गया तो हाथ कौन धोएगा? चल खा लेते पहले, बाद में हाथ धो लेंगे। खाना शुरू कर दिया, कई सारे बैक्टीरियाज, कई सारे माइक्रोब्स हमारे माउथ के थ्रू हमारे स्टमक में पहुंच जाते हैं। तो इन केस उनको किल करना है तो इट्स किल द जर्म्स, इट किल द जर्म्स। जो जर्म्स होते हैं बच्चों उसको ये किल कर देता है। जो HCl है वो उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, जर्म्स किल हो गए। अब जर्म्स किल हो गए, दूसरा काम क्या है? इट एक्टिवेट पेप्सिन। इट एक्टिवेट पेप्सिन। ये एंजाइम तब तक काम नहीं कर सकता बच्चों जब तक कि एसिडिक मीडियम ना मिले। जब तक इसको माहौल एसिडिक नहीं मिलेगा तब तक वो काम करना शुरू नहीं करेगा। तो ये पेप्सिन तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि HCl ना निकले। तो HCl 2 काम कर रहा है। पहला, जो भी आपने फूड खाया, अगर उस फूड में किसी वजह से कोई बैक्टीरिया है या कोई ऐसा मतलब आपको बीमार करने वाला कोई जर्म्स है तो उसको किल कर देगा। दूसरा, इट्स एक्टिवेट द पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम है तो कुछ ना कुछ तो करेगा। वहां सिलेवरी अमाइलेज क्या कर रहा था? स्टार्च को शुगर में बना रहा। तो ये क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? ये प्रोटीन को तोड़ता है। समझ में आ रहा है बच्चों? जब भी एंजाइम आएगा तो हम वहां देखेंगे वो किसी ना किसी चीज को क्या कर रहा होगा? ब्रेक डाउन कर रहा होगा। कोई डाउट? जैसे सिलेवरी अमाइलेज था, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा था बच्चों, ये प्रोटीन्स को सिंपल प्रोटीन्स में तोड़ता है। पेप्टोन्स कहते हैं उसको, आप 11th क्लास से पढ़ोगे। फिलहाल ध्यान रखना, पेप्टोन्स कहते हैं उसको। इज इट क्लियर? हमारे माउथ में क्या हुआ? हमारे इस फूड पाइप में क्या हुआ? हमारे स्टमक में क्या हुआ? अब स्टमक से खाना जाने वाला है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसके बारे में हम जानेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्टमक से जो आपका पार्शियली डाइजेस्टेड, पूरा डाइजेस्ट तो नहीं हुआ ना खाना भी, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बेली में पाया जाता है, जहाँ बेली में इतना सारा फैट होता है ना, वहीं पे बच्चों हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल का, एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लॉन्गेस्ट हिस्सा होता है क्या? सबसे लॉन्गेस्ट हिस्सा कौन सा होता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। एक एडल्ट आदमी जो होता है, एक एडल्ट ह्यूमन जो होता है, उसकी बॉडी में 6.5 मीटर का क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इमेजिन करो 6.5 मीटर कितना होगा? इतना तो आपका खुद का हाइट से बहुत ज़्यादा है, इससे काफ़ी ज़्यादा। 6.5 मीटर लॉन्ग हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो ऐसे कॉइल्ड, ऐसे 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 फैला होता है। ठीक है, आपके इंसाइड डायग्राम बने हुए हैं इस तरीके से, पूरा हाईली कॉइल्ड ऐसे करके पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे इस बैली वाले स्ट्रक्चर में पूरा पाया जाता है बच्चों। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो पेपर में पूछा जाता है। 2 तरीके के एनिमल आप लोगों में पढ़े, एक प्लांट ईटर, एक होता है मीट ईटर। जो प्लांट खाते हैं बच्चों, पता है प्लांट के सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेलुलोज। और सेलुलोज को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। क्या कल को भूख लगेगी, आप पत्ता वत्ते खाने शुरू कर दोगे, पेड़ वेड़ घास फूस खाना शुरू कर दोगे, खा भी लोगे ना तो डाइजेस्ट नहीं होगा उससे, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता है। क्योंकि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट ईटर्स होते हैं, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे कंपैरेबल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है उनका। जो है लिखा भी हुआ है
herbivorous animal have largest small intestine because they contain cellulose in their plant और सेलोस को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ जो चिकन खाने वाले बंदे हैं कार्निवोरस, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है, क्योंकि मीट को डाइजेस्ट करना आसान होता है, इसीलिए से उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो उतना लार्ज ना होके क्या होता है, थोड़ा सा स्मॉल साइज का रहता है। तो ये क्लियर होगा बच्चों कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पाया जाता है, हमारे बेली में पाया जाता है। हमारा लार्जेस्ट पोर्शन है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर 6.5 मीटर का ये लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है। इससे भी बड़ा किसका होगा, काय, बफेलो, गॉट वगैरह का, क्योंकि उनकी बॉडी में सेलुलोज को डाइजेस्ट करना पड़ता है। और जो इतना बड़ा होने के बाद भी इसके आगे नाम क्या लगाया गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे लगा दिया गया स्मॉल। इतना बड़े साइज का होने के बाद भी इसको स्मॉल, क्योंकि बच्चों इसकी जो पाइप्स होती है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पाइप्स होती है वो नैरो होती है, पतली होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन। बिकॉज ऑफ नैरो स्ट्रक्चर इसका नाम पड़ा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो उसके स्ट्रक्चर को लेके हैं वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन किस तरीके से आगे प्रोसीड करता है। ठीक है।